हेलो, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम ना प्राणी जगत के विभिन्न संघों के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के बारे में, है ना। देखो, ये फाइलम में 2 फाइलम के बारे में आज पढ़ेंगे अपन। 3 फाइलम के, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, ये जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, और टिनोफोरा। ठीक है, इसके सबसे पहले करेक्टर के बारे में। और वैसे सब लोगों को पता होगा कि प्राणी जगत के जो संघ होते हैं उसमें पोरीफेरा आता है, सिलेंट्रेट, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलेम्थिस, एस्केहेलेम्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सभी आते हैं। और आज अपन सिर्फ तीन को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है कि इन सभी में ये जितने भी दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन आता है कि प्राणी जगत के संघ में कौन सा ऐसा संगठन है जो कोशिका प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो उसका आंसर पोरीफेरा होगा। ये एक ऐसा ऐसा संघ है जिसमें कोशिकीय प्रकार का सेल प्रकार का संगठन पाया जाता है। बाकी किसी में भी सेल प्रकार का संगठन स्तर नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है। और दूसरी बात, इसमें कोशिकीय प्रकार का है तो इसमें कुछ भी उपस्थित नहीं है। गुहा, खंडी भवन, ठीक है, पाचन तंत्र, परिसंचरण, श्वसन, इसमें कुछ भी उपस्थित नहीं, सारी चीज़ें अनुपस्थित है, क्योंकि सेल डिवीज़न टाइप का इसमें संगठन स्तर होता है। ठीक है। उसके अलावा जो इसमें इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है ना, वो है कि इसके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं तथा नाल तंत्र उपस्थित होते हैं। ये पोरीफेरा का है ना। पोरीफेरा का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शरीर पर छिद्र व नाल तंत्र उपस्थित। ठीक है, पोरीफेरा 2-3 बार पढ़ोगे इसको तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। दूसरा सिलेंट्रेट, या जिसको नाइडेरिया बोलते हैं। ठीक है, और टिनोफोरा, ये 2 ऐसे संगठन हैं जो उत्तक प्रकार के हैं। बाकी कोई भी संगठन कोई भी जो संघ है वो उत्तक प्रकार का नहीं है। सिर्फ याद करना, टिश्यू टाइप का जो है वो सिलेंट्रेट, नाइडेरिया और टिनोफोरा, यही है, याद करना है इसको। ठीक है। और इनमें जो समिति जो होती है, सीमिति, जो इनके काटने के स्तर के आधार पर वो अर्य प्रकार की होती दोनों में। ठीक है। और बाकी सब इनमें अनुपस्थित है। और जो पाचन तंत्र है वो अपूर्ण है। अपूर्ण है तो पूर्ण विकसित नहीं, मतलब है तो होता तो है बट पूर्ण तरीके से नहीं होता है ना, तो अपूर्ण तरीके से। और जैसे सिलेंट्रेट या नाइडेरिया नाइडेरिया को नीडल जैसा, अगर आप पढ़ते हो तो देखते हो ना, सिलेंट्रेट, नाइडेरिया तो नीडल जैसा। तो नीडल जैसी जो कोशिका होती है निडोब्लास्ट, जिसको दंश कोशिका बोल की उपस्थिति होती। नाइडेरिया नीडल जैसी, याद करने की ट्रिक है ना। नाइडेरिया से नीडल जैसी, नीडल जो अपने बायो में शब्द होता है उसको दंश बोलते, तो दंश कोशिका। ठीक है। तो और नीडल से अपन सिलने का काम भी कर सकते हैं ना, तो सिलेंट्रेट, नाइडेरिया सिलेंट्रेट, ट्रिक है ये ना, उससे याद करना। और ट्रिक ये भी है कि जैसे नीडल से सिलने का काम करते हो तो आरी से काटने का, तो अर्य प्रकार की सीमिति पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों में। और वो काम कौन करती, टीना करती है, तो टिनोफोरा। ठीक है, उत्तक प्रकार के बाकी सब अनुपस्थित होता है। और टिनोफोरा के अंदर जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है वो होता है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, कंकत चलन के लिए पट्टिकाएँ होती है। इसका डायग्राम मैं बाद में बताऊंगी आपको, अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि कंकत चलन की पट्टिकाएँ क्या होती है। उसके अलावा 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप उसको देखना। और नेक्स्ट वीडियो अगले टाइप के जो बचे हुए हैं वो मैं बताऊंगी ट्रिक के हिसाब से।